मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव रहे राकेश यादव ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उन्हें सदस्यता दिलाई। खास बात यह रही कि इस मौके पर इंदौर के कई बड़े बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। बीजेपी ने सदस्यता के साथ ही राकेश यादव को पार्टी का प्रवक्ता नियुक्त करने का भी ऐलान कर दिया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। एमपी कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश यादव बीजेपी में शामिल। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। गोलू शुक्ला, गौरव रणदीवे, सुमित मिश्रा रहे मौजूद। बीजेपी ने राकेश यादव को बनाया पार्टी प्रवक्ता। 30 साल कांग्रेस में रहे, अब बीजेपी परिवार का हिस्सा। मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव राकेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान विधायक गोलू शुक्ला, प्रदेश महामंत्री गौरव रणदीवे और इंदौर नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष की कार्यशैली से स्वयं को असहज महसूस कर रहे हैं। मैं आग्रह राकेश यादव जी का स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के महामंत्री गौरव रणदीवे जी से भी राकेश यादव जी का स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करूंगा जनता के मुद्दों से लगातार उनकी बढ़ती दूरी है, उसके विरुद्ध अपनी स्पष्ट असहमति व्यक्त करते हुए भाई राकेश जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। भारत माता की। राकेश यादव जी को भाजपा ज्वाइन करा रहा है। फैसला किया है, हम उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा, जैसा राकेश यादव जी की इच्छा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि राकेश यादव करीब 30 वर्षों तक कांग्रेस में विभिन्न जिम्मेदारियों पर रहे हैं, लेकिन वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व से असंतुष्ट होकर उन्होंने बीजेपी परिवार को चुना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से लगातार नेताओं का भरोसा उठ रहा है और बीजेपी में उनका स्वागत है। साथ ही उन्होंने राकेश यादव को बीजेपी का प्रवक्ता बनाए जाने की घोषणा भी की है। आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में राकेश यादव, जो इंदौर के कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता रहे, 30 साल जिन्होंने कांग्रेस को अपनी सेवाएं दी, NSUI से लेकर PCC तक जिनका राजनीतिक सफर रहा, 2 बार प्रदेश महामंत्री, महासचिव और 2 बार सचिव के रूप में वे कांग्रेस के विभिन्न पदों पे विराजमान रहे। कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व से असहमति दर्ज करते हुए, जो कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व है, जो किसी भी विषय पे कोई भी बात कहने के लिए कभी गंभीर नहीं है और बिना तर्क और बिना साक्ष्य और तथ्य के तथ्यहीन आरोप लगाते हैं, ऐसे नेतृत्व का साथ छोड़ते हुए उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पे हमारे गौरव रणदीवे जी, हमारे महामंत्री, राहुल जी, निशांत जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, सुमित मिश्रा जी, हमारे जिले के अध्यक्ष, गोलू शुक्ला जी, हमारे इंदौर के विधायक, हमारे आशीष जी, हमारे मीडिया प्रभारी, और इमरती जी, हमारी वरिष्ठ नेता, सभी यहाँ मौजूद है। मैं इनकी उपस्थिति में आपका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपने जो लगातार अपनी निष्ठा रखी थी, लेकिन वर्तमान नेतृत्व जिस पे से आपका विश्वास उठा और आप जैसे कई कार्यकर्ताओं का
उन पे से विश्वास उठा है। आपका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है और आज से सदस्यता तो वो ग्रहण कर ही रहे हैं, लेकिन जो उनकी दक्षता है उसके कारण मैं आज ही प्रदेश प्रवक्ता के रूप में उनकी नियुक्ति का भी ऐलान करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति में मैं आज से उनका स्वागत भी करता हूँ और पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आने वाले समय में वो मीडिया से और हमारे आम जन से मिलेंगे। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद राकेश यादव ने कांग्रेस और उनके शीर्ष नेतृत्व पर खुलकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उन्होंने 4 दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ दी और वर्षों तक पार्टी के लिए काम किया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने जीतू पटवारी से जमीन से जुड़े आरोपों के समर्थन में दस्तावेज मांगे थे, लेकिन उन्हें कोई कागज नहीं दिए गए। राकेश यादव ने कहा कि उन्हें टीवी डिबेट में जाने से रोका गया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि अगर आरोप लगाए गए हैं तो उनके समर्थन में सबूत भी होने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने सवाल उठाए तो उन्हें पार्टी से निकालने की बात कही गई, जिसके बाद उन्होंने खुद ही कांग्रेस छोड़ने का फैसला कर लिया। सर्वप्रथम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे महामंत्री जी और यहाँ उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन, मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस प्यार से, जिस विश्वास से मैंने 4 दिन पहले कांग्रेस छोड़ी थी और इतनी जल्दी योग्यता के आधार पर किसी को काम देना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं शीर्ष नेतृत्व दिल्ली का, माननीय अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पे विश्वास किया। अब मैं उस बात पे, मूल बात पे आता हूं जिस बात को लेकर मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। कई साल से प्रवक्ता के रूप में, महामंत्री के रूप में मैंने बहुत दमदारी से पक्ष मीडिया के समक्ष रखा, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन अभी आज से 4-5 दिन पहले एक आरोप प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी ने माननीय मुख्यमंत्री जी पर लगाया। जब मैंने उनसे सवाल किया कि जो आपने आरोप लगाया है 500 करोड़ की जमीन का, उसके कोई दस्तावेज आपके पास हैं? क्योंकि मैं मीडिया बहस में जाता हूं, अगर कोई पत्रकार उसमें दस्तावेज मांगेगा और मैं उपलब्ध नहीं करा पाया और मैंने दावा करा तो कल से मानहानि मुझ पे भी लगेगी। एक दिन मुझे बोला गया कि कल दस्तावेज उपलब्ध हो जाएंगे, दूसरे दिन मैंने फिर फोन करा कि कुछ व्हाट्सअप हो तो आप भेज दीजिए। बोले 3 दिन मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया, आप मीडिया से बात मत करो। मैंने उससे क्या होगा? बोले भूल जाएंगे लोग 3 दिन बाद। और मैंने कहा तीसरे दिन बाद भी अगर सवाल पूछा तो क्या जवाब देंगे? बोले मेरे पास कागज नहीं है, मैंने 5 दिन प्रतिबंधित कर दिया और आप भी अब मीडिया के सामने मत जाना, कोई डिबेट में भाग मत लेना। मैंने साफ इनकार करा कि मैं डिबेट में जाऊंगा और अब आपने अगर चूक की है तो उसकी गलती के जिम्मेदार हम नहीं है। राहुल गांधी ने चूक करी, शिवराज जी के पुत्र से उन्होंने माफी मांगी आके। मैंने आप उनसे बड़े नहीं हो, आप माफी मांग लो, बात खत्म हो जाएगी, डिफॉर्मेशन केस नहीं आएगा आपके ऊपर। तो मुझे नोटिस दिया गया है कि कांग्रेस से आपको निकाल देंगे। मैंने कहा आप क्या निकालोगे, मैं खुद इस्तीफा देता हूं। ये मेरी बात वहां से चालू हुई। अब रहा सवाल जीतू पटवारी, हरीश चौधरी का और उमंग सिंगार का, जो 3 लोग प्रदेश में दावा करते हैं कांग्रेस चला रहे हैं, तीनों डिफेंडर के मालिक हैं। आपने कभी किसान देखा जो डिफेंडर का मालिक है? एक खेती करके डिफेंडर लेता है। जीतू पटवारी के रिटर्न आप देखेंगे, वो अपने आप को किसान पुत्र बोलते हैं, वो किसान पुत्र नहीं है। उनके यहाँ पूरी कमर्शियल इनकम आ रही है उनके रिटर्न में, किसान की इनकम तो है ही नहीं उनके पास, और दावा करते हैं कि वो किसान पुत्र हैं। कभी ऐसा आदिवासी आपने देखा जिसके पास डिफेंडर है? आदिवासियों की स्थिति देखी आपने, किस तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं राजनीति में, वो डिफेंडर में घूमते हैं। हरीश चौधरी जहां के विधायक हैं, वहां मेघराज जैन एक कांग्रेस के नेता थे, उनको उन्होंने कांग्रेस से निकलाया। उनकी ये स्थिति है कि खुद कितने मतों से जीता आप पूछ लीजिए कि वो यहाँ मध्य प्रदेश को बनाने आ रहे हैं। ये बातें जब हाईकमान को बताई गई, मैंने 375 मेल राहुल गांधी को किए, एक भी मेल का जवाब नहीं दिया, न केसी वेणुगोपाल ने दिया, न उनके सेंथिल ने जो पीए उसने दिया। हर बार ये जवाब आता मौखिक रूप से कि जब कांग्रेस को जनता खुद ही जिता देगी जब तक ठीक है, नहीं तो चलने दो। तो जो सोच से कांग्रेस चल रही है वो पुरातत्व विभाग की बिल्डिंग जैसी हो गई है, जिसको किसी को भी ये इच्छा शक्ति नहीं बची है कि सत्ता में लाना है। सत्ता की सिर्फ कोशिश करते हैं और विपक्ष में बैठ के सिर्फ दलाली का काम कर रहे हैं। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं एज ए ब्रोकर हैं, हरीश चौधरी एज ए प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं ऑन रिकॉर्ड,
उनके शपथ पत्र में उल्लेख है उस बात का। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश कांग्रेस में लगातार अंदरूनी कलह और नेताओं के इस्तीफे और दल बदल का सिलसिला जारी है। ऐसे में राकेश यादव का बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए एक और सियासी झटका माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।